मूवी की शुरुआत होती है एक कहानी से जहां पर हमको बताया जाता है कि बहुत पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना तब लोग एज सिटीजन्स इमर्ज हुए जहां पर सबके इक्वल राइट थे। फिर बाद में लोगों को उनकी नॉलेज के बेसिस पर चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी के अंदर आते थे रूलर, जमींदार, रॉयल लीनिएज और भी सब कैटेगरीज थी। दूसरी कैटेगरी के अंदर राजगुरुज, मंत्री, डिप्लोमेट्स, कमांडर्स और भी काफी कुछ। तीसरी कैटेगरी के अंदर फार्मर्स, ट्रेडर्स, टेम्पल स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट और वीवर्स थे। और चौथी में वो लोग आते थे जिनको स्लेव्स बनाया जाता था, जिन्हें बंधक बनाकर काम कराया जाता। और इस कैटेगरी में सबसे नीचे एक हंटर कम्युनिटी आया करती थी जिसको सबसे ज्यादा दबाया गया और उसके ऊपर अत्याचार भी काफी हुए थे, जिसको नायादी कहते हैं। नायादी कम्युनिटी का जीना बहुत मुश्किल था और वो दिन में बाहर नहीं निकल सकते थे, और अगर वो गलती से बाहर निकल जाता था तो उसे आम आदमी पीट पीट कर मार डालते। यहाँ से वहां जाने के लिए रात में ही उनको निकलना होगा, खुद से कुछ कमा नहीं सकते, जीने खाने के लिए दूसरे से मांगना होगा, और भी बहुत अत्याचार उस कम्युनिटी पर होते थे। अब बड़ी कम्युनिटी के अत्याचार तो थे, साथ ही साथ जंगलों के अंदर वो रहा करते थे तो उन पर वाइल्ड एनिमल्स का भी खतरा बना रहता था और वो दोनों ही तरफ से डर के साए में जी रहे थे। तो उन्होंने अपना डर भगाने के लिए एक जंगल की गार्डियन डियोटी को पूजना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर वो विच क्राफ्ट, सोर्सरी और सैक्रिफाइस जैसी प्रैक्टिसेस करने लगे। और सैक्रिफाइस में वो जानवरों से लेकर इंसानों तक का सैक्रिफाइस यानी कि बलि दिया करते थे ताकि उस डिवाइन फोर्स से उनको शक्तियां मिलती रहें। अब इस हंटिंग कम्युनिटी से डोमिनेंट कम्युनिटी के लोग और वाइल्ड एनिमल्स डरने लगे थे और कुछ समय बाद अंग्रेजों को भी उनसे दिक्कत हुई। तो डोमिनेंट कम्युनिटी और अंग्रेजों ने मिलकर कानून बनाए कि कोई भी ऐसे सैक्रिफाइस रिचुअल्स प्रैक्टिस नहीं करेगा और अगर करता हुआ पाया गया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब हंटिंग कम्युनिटी डर में रहने लगी तो उसने वो सब प्रैक्टिस छोड़ दी। लेकिन एक दिन खबर मिली कि कोई एक फैमिली अभी भी डियोटी की वर्शिप और वो सब प्रैक्टिस कर रही है और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया, जिन्होंने देखा कि एक फैमिली रिचुअल कर रही है और वो अपनी बेटी के लिए 1000 साल उम्र मानते हैं और सैक्रिफाइस में हस्बैंड वाइफ खुद को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसकी बदले में डियोटी उनकी बेटी के लिए एक गार्डियन एंजल दे देती है। और उस गार्डियन डियोटी को देखकर वहां आए लोग डरकर भाग जाते हैं। अब वो बच्ची जंगल में ही बड़ी होती है और वो गार्डियन डियोटी हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखती है। वो बच्ची बड़ी हो जाती है और एक दिन रॉयल फैमिली का वारिस उसे देखता है और उसे चाहने लगता है। वो उसको प्रपोज करता है और ये सोचकर कि इससे उसकी हंटिंग कम्युनिटी का संबंध रॉयल फैमिली से हो जाएगा, वो हाँ भी कर देती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन गार्डियन डियोटी की वजह से वो जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी। तो राजा वहाँ पर एक महल बनवा देता है और उसके साथ ही रहने लगता है। अब गांव के लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि वो लड़की एक चुड़ैल है और राजा का उससे शादी करके उसके साथ रहना बिल्कुल गलत है। अब गांव के अंदर सूखा भी पड़ जाता है, जिस पर सभी लोग गुस्से में राजा के पास जाते हैं, जो कि उनसे वादा करता है कि उनकी सोच गलत है और वो हर चीज एक्सप्लेन भी कर देगा, उनकी सुपरस्टिशंस को भी खत्म कर देगा और सूखा पड़ने से जो उनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दे देगा, जिससे कि सभी शांत हो जाते हैं। अब कुछ समय के बाद में गाँव के 10 आदमी, 10 बच्चे और 10 वर्जिन लड़कियां गायब हो जाती है और गाँव वाले उन्हें सब जगह ढूंढते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। कर कुछ दिन बाद गांव वालों को उस लड़की पर फिर से शक होता है और वो महल चेक करने जाते हैं तो वो और राजा एक डियोटी की वर्शिप कर रहे थे। वो कोई रिचुअल कर रहे होते हैं और सैक्रिफाइस में एक आदमी, एक बच्चे और एक वर्जिन गर्ल को आग में फेंक दिया जाता है और ये काम वो पिछले 9 दिन से कर रहे थे और जो 30 लोग गायब हुए थे वो उन्हीं लोगों ने गायब करवाए थे और वो रोज 3 लोगों की बलि दिया करते, यानी कि एक आदमी, एक बच्चा और एक वर्जिन लड़की। अब गांव वालों ने सब कुछ देख लिया था तो वो बचे हुए 3 लोगों को बचाते हैं और राजा रानी को कैद करके महल को आग लगाकर उन्हें जिंदा ही जला देते हैं और इसी के साथ में ये वाली कहानी खत्म होती है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक होरियर पर्सन को जो कि एक घर में जाता है और एक लड़की का एक्सोर्सिज्म करने लगता है, लेकिन वो लड़की जो पजेस हुई थी वो काफी एग्रेसिव हो जाती है और अपने दोस्तों को खत्म करने लगती है, जिसके साथ ही उस लड़की की नींद खुल जाती है क्योंकि एक बुरा सपना था। और इस लड़की का नाम मित्रा होता है, जिसके पास में उसकी दोस्त स्वाति आती है और कहती है कि वो दिन रात गोस्ट, एक्सोर्सिज्म, पैरानॉर्मल जैसी चीजों के बारे में ही सर्च करती रहेगी तो उसको तो ऐसे सपने आएंगे ही। खैर अब उन दोनों का दोस्त फैबी वहाँ पर उन्हें बुलाने आता है और कहता है कि आदर्श ने उनको बुलाया है और कोई रविचंद्रन नाम का आदमी आया है। अब हम इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लें तो आदर्श और मित्रा का एक फ्रेंड ग्रुप है और वो सब यूट्यूब के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के व्लॉग्स और वीडियोस बनाते रहते हैं। अब सभी लोग हॉल में आते हैं और रविचंद्रन उनसे बात कर रहा होता है, जो कि कहता है कि उसने एक 200 साल पुराना बंगलो खरीदा
है जहाँ पर उसको ये पता चला है कि उसके बगल के एस्टेट में कोई पैरानॉर्मल स्पिरिट एग्जिस्ट करती है और उसका प्लान अपने बंगलों को रिजॉर्ट बनाने का था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और ना ही उसको बेच पा रहा है क्योंकि उसकी कीमत काफी कम हो चुकी है। और ऑब्वियस सी बात है, भूत प्रेत वाली जगह को कौन ही खरीदना चाहेगा। खैर अब तभी वो उन लोगों को नायादी की कहानी भी सुनाता है और कहता है कि पहले उसे भी यकीन नहीं था, लेकिन कहानियों से और आसपास के लोगों के हिसाब से राजा रानी की आत्माएं अभी भी वहाँ पर भटक रही हैं। और वो आगे बताता है कि पहले वो भी इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसे बंगलों के अंदर 200 साल पुरानी एक किताब मिली है जिसके अंदर यही कहानी थी। इस पर स्वाति कहती है कि कहानी तो किसी ने मजाक के लिए लिख दी होगी। इस पर वो कहता है कि हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि किसने वो किताब लिखी, कब लिखी, ये भी किसी को नहीं पता। और वो चाहता है कि लोग वहाँ पर आए और देखें और उनका जो काम है वो करे और वीडियो बनाए और साबित कर दे कि वो बिल्कुल भी भूतिया लेवा नहीं है, ताकि या तो वो वहाँ पर रिजॉर्ट बना पाए या फिर उसको बेच पाए। अब आदर्श टीम से डिस्कस करता है कि उन्हें कंटेंट और पैसा मिल रहा है तो वो चले जाते हैं और जरा सी भी दिक्कत होगी या खतरा होगा तो वो लोग तुरंत ही वापस आ जाएंगे। इस पर सभी लोग एग्री करते हैं और रविचंद्रन उनको एडवांस पैसे दे देता है और अपना कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। खैर अब वो लोग अगले दिन वहाँ के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक मेंबर को कोई हॉरर फिगर दिखाई देती है जिससे वो डर जाता है, लेकिन उसे अपना वहम मानकर वो लोग आगे चल देते हैं। खैर अब वो लोग एक लंबे सफर के बाद रविचंद्रन के बंगलों पहुंच जाते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच था और वो लोगों को ब्रीड करके उनके रूम्स उनको बताता है और यहाँ पर हम घर के आसपास उसी हॉरर फिगर को बार बार देख पाते हैं। अब आदर्श को रूम के अंदर एक रानी की पोर्ट्रेट लगी मिलती है जिसको देखकर वो सोचता है कि ये नायादी हो सकती है। साथ ही साथ मित्रा भी ये सोचती है कि ये घर तो बिल्कुल उसके नाइटमेयर जैसा ही दिख रहा है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। तभी आदर्श अब एक बंद कमरे में जाने लगता है, लेकिन रविचंद्रन उसको रोक देता है कि ये रूम उसकी वाइफ का है जिसे 2 दिन से वायरल फीवर हुआ है और रूम ओपन करने से वो स्प्रेड हो सकता है और वो एस्टेट से वापस आने पर सबको उससे मिलवा देगा और अभी के लिए वो उसे डिस्टर्ब ना करें, जिस पर आदर्श मान जाता है। खैर वो अकेला बैठा हुआ था जिसके पास मित्र आती है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर आने से पहले उसने इस प्लेस और नयादी के बारे में थोड़ी रिसर्च करी है और नयादी यहाँ पर सेंचुरीज पहले तक रहते थे और उस कम्युनिटी के कई लोग दूसरी जगह पर रहते हैं और उसे यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी पता चले हैं। वो नयादी के बारे में बताता है कि वो जानवरों और लोगों से डरते थे तो उन्होंने ट्रांस माइग्रेशन की आर्ट सीखी और उन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई डेमिंग गॉड्स को वर्शिप किया, जैसे कि मुतप्पन, कारण कुट्टी, कुट्टी चातन और पारा कुट्टी। और इससे उन्होंने कुछ शक्तियां भी हासिल करी थी जिसके अंदर मेन शक्ति है ओरियन की, यानी कि यहाँ पर शीप शिफ्टिंग की। और ये कम्युनिटी हमेशा हायर क्लास लोगों से और जानवरों से डरते थे तो उनसे बचने के लिए शेप शिफ्ट कर लेते थे और उनके पास में हवा की रफ्तार से भागने की और एक जगह से दूसरी जगह कूद कर जाने की काफी यूनिक शक्तियां थी। खैर वो आगे कहता है कि ये जगह काफी अजीब है, यहाँ के लोकल्स को इसके बारे में नहीं पता, मैप पर भी ये जगह नहीं है और यहाँ किसी के भी नेटवर्क नहीं आ रहा है और कल उन्हें जंगल में जाना है तो वो वापस कैसे आएंगे। इस पर मित्रा कहती है कि वो डरे नहीं, जिस पर वो बोलता है कि ये बात डरने की नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये काफी कंसर्निंग पॉइंट है और हल किसी भी दिक्कत होने पर वो लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब तभी उसकी किताब नीचे गिर जाती है तो वो उसको उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे मित्रा के अंदर किसी भूत की झलक दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभालता है और समझता है कि ये उसका वहम होगा। अब रात को सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं और रविचंद्रन उनको जड़ी बूटियों वाली वाइन देता है जिसको सभी पीते हैं, लेकिन फेबी नहीं पीता क्योंकि वो बाहर था। और अब सभी लोगों को विंडो पर वही हॉरर पर्सन दिखाई देता है जिससे सभी डर जाते हैं और अब फेबी वहाँ पर आकर बताता है कि उसने वाइन में मशरूम मिलाया था, जिससे कि सबको ये लगता है कि शायद ये हेलुसिनेशंस मशरूम की वजह से हो रहे होंगे। अब सभी लोग सोने चले जाते हैं और फेबी वहीं पर रुकता है जिसको कोई इनविजिबल फोर्स हॉन्ट करती है और हवा में उड़ा देती है और गिराकर बेहोश भी कर देती है, जिससे कि वो ये सब भी भूल जाता है। और फेबी ने तो मशरूम खाली मजाक में मिला दिया था, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हुई थी वो वाकई में हो रही थी। अब अगले दिन सभी उस एस्टेट के लिए निकल जाते हैं। तभी रविचंद्रन बताता है कि वो एस्टेट थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन वो सब लोग काफी थक गए थे और आगे नहीं चल सकते थे। तो आदर्श यहाँ पर सजेस्ट करता है कि रात होने वाली है तो वो लोग अभी यहीं पर कैंप लगा लेंगे, जिसके बाद में वो सुबह आगे चल देंगे। अब सभी लोग कैंप लगाते हैं और हम किसी और को हर टाइम उनके ऊपर नजर रखते हुए फील कर पाते हैं और अब वो लोग कैंप फायर लगाकर आराम करने लगते हैं। आदर्श और मित्रा थोड़ी दूर थे और यहाँ पर आदर्श मित्रा को पसंद करता था तो वो भी उसको प्रपोज कर देता है और वो भी उसको चाहती थी तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उन दोनों को जंगलों में वही हॉरर पर्सन दिखाई देता है जिससे डर कर वो वापस ग्रुप के पास आते हैं और आदर्श कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है और यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो लोग ये सोचते हैं कि वो अपना सामान बाद में ले लेंगे, जिसके बाद में वो अपना टेंट और सामान वगैरह वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि काफी आगे जाने के बावजूद भी वो घूम कर सेम जगह पर वापस आ जाते हैं और अब सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं, जिन्हें आदर्श संभालता है और कहता है कि डर की वजह से वो लोग रास्ते भटक गए होंगे और अब वो क्लियर माइंड से आगे जाएंगे।
लेकिन होता ये है कि कितना भी क्लियर माइंड करने के बावजूद भी वो बार बार घूमकर उसी जगह पर आ जाते थे और हर बार उन्हें अलग सिंबल की चीजें वहाँ पर रखी हुई मिलती, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लेयर विच जैसा लग रहा है। खैर, अब अलग अलग सिंबल्स में आग जलती हुई मिलती है, जिससे कि वो और परेशान होने लगते हैं और अब एक दोस्त निवास उनसे अलग हो जाता है, जिसे ढूंढने आदर्श और मित्रा जाते हैं। तभी हम निवास को देखते हैं जिसे वही हुरियर पर्सन हॉन्ट करता है, जिससे बचकर वो भागने लगता है और यहाँ पर आदर्श और मित्रा को अलग अलग जलते हुए सिंबल्स बार बार दिखाई दे रहे थे, जिनसे डरकर वो वापस ग्रुप के पास आते हैं। तभी हम निवास को देखते हैं जिस पर वही हुरियर पर्सन अटैक कर देता है और ये पर्सन भी नॉर्मल नहीं है, इसके पास काफी ज्यादा एबिलिटीज है और वह निवास को लेविटेट करके खत्म कर देता है। खैर, अब सभी लोग निवास को ढूंढते हुए आते हैं, जिन्हें उसकी सर कटी हुई लाश मिलती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी हम उस हुरियर पर्सन को निवास के सर के साथ देखते हैं। अब बाकी लोग डर कर यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी एक मेंबर अरविंद का रविचंद्रन से झगड़ा भी हो जाता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है और रविचंद्रन गुस्से में वहाँ से चला जाता है कि वो अकेले ही बाहर चला जाएगा। अभी लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी कोई इनविजिबल फोर्स स्वाति को कहीं पर खींच लेती है। वो थोड़ी दूर जाकर गिरती है और आवाज लगाने लगती है, जिसको ढूंढने के लिए आदर्श आता है और वो बाकी 3 लोगों को एक साथ रुकने के लिए बोलता है। अब वो जाकर स्वाति को ढूंढता है, जो कि उसको मिल भी जाती है, लेकिन वो लोग अपने ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते और भटकने लगते हैं। यहाँ पर रविचंद्रन घूमकर वापस उन तीनों के पास आ जाता है और उनसे माफी मांगता है और साथ रहने के लिए बोलता है। अब फैबी और अरविंद उसके पास मित्रा को छोड़कर स्वाति और आदर्श को ढूंढने जाता है और तभी कोई इनविजिबल फोर्स उनको भी हॉन्ट करती है, खाई में गिरा देती है, उनको फॉलो करती है और फैबी को कहीं पर खींच लेती है। जिसको होश आता है तो वो अरविंद की बॉडी को देखता है और अब उसके पास हुरियर पर्सन आता है, जो कि एक वोडू रोल को तोड़ता है, जिसके साथ ही फैबी 2 टुकड़ों में बटकर खत्म हो जाता है, यानी कि वो वोडू रोल उसकी ही थी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो वोडू शिट होता है ना, ये बहुत ही भयानक होता है। अब हम आदर्श, मित्रा, स्वाति और रविचंद्रन को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ भटक रहे थे और तभी आदर्श एक आइडिया निकालता है कि उन्हें सनडायल क्लॉक की मदद लेनी चाहिए, यानी कि सूरज की मदद से चलने वाली घड़ी। इशारों पड़ती है, उसकी मदद से टाइम वगैरह देखा जा सकता है, दिशा पता लगती है और ऐसा करके वो रविचंद्रन के बंगलो तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी वाइफ से भी वो लोग मिल लेते हैं और आदर्श यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पुलिस के पास जाने का बोलता है और विलेजर्स और लोकल से मदद लेने का बोलता है। अब रविचंद्रन की वाइफ उन सबको पानी देती है और पानी पीते ही तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद में आदर्श और स्वाति को होश आता है, जो कि बंधे हुए थे किसी रिचुअल वाली जगह पर और उनके सामने बैठे हुए थे रविचंद्रन और उसकी बीवी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खोलते हैं नायादी मूवी के असली पत्ते। तो नायादी की कहानी के जो राजा और रानी थे वो वहाँ पर जलकर मारे गए थे, ये बात हमको पता है, लेकिन ये आधा सच था, क्योंकि उन्होंने अपनी सोल्स को उन रेस्क्यू किए लड़की और लड़की में डाल दिया था। जी हाँ, यानी कि शुरुआत वाले लड़के और लड़की में, और ऐसे ही वो बच गए और आखिरी 800 सालों से वो ऐसे ही अपनी बॉडीज को स्विच करके जिंदा है और हर 60 साल बाद वो अपनी बॉडीज बदल लेते हैं और करंट बॉडीज के अंदर वो 60 साल के हो चुके हैं और अब उनको नई बॉडीज चाहिए, जो कि आदर्श और स्वाति की होगी और उन्होंने 3 लोगों को अपने रिचुअल के लिए मारा है। अब आदर्श खुद को फ्री करके दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। अब वो और स्वाति मित्रा को ढूंढने लगते हैं और वो उनको मिल भी जाती है। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मित्रा उन दोनों के सर पर लकड़ी से वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। अब उन दोनों को फिर से होश आता है और वो फिर से बंधे हुए थे। मित्रा यहाँ पर असल में रविचंद्रन से मिली हुई थी, यानी कि उस राजा की सोल से, और वो रिचुअल करने लगती है, जो कि उन दोनों की बॉडीज को मार करके उनके गॉड ऑफ प्रोटेक्शन को ऑफर करती है और उसकी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप ये बात सोच रहे होंगे कि मित्रा की ऑफरिंग्स क्यों एक्सेप्ट हुई है और यहाँ पर उनकी मदद कर क्यों रही है, पैसों के लिए या फिर क्या। इसके बाद में मित्रा वापस से रिचुअल ग्राउंड पर आती है और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के बचे हुए बाकी असली पत्ते। तो उस दिन गांव वालों ने असल में 3 लोगों के साथ में एक इन्फेंट, यानी कि एक छोटे बच्चे को भी रेस्क्यू किया था और ये इन्फेंट कुछ और नहीं बल्कि राजा और रानी की ही बेटी थी और उसकी अंदर भी वो नायादी है, तो वो भी तब से ही जिंदा है और बॉडीज चेंज करती आ रही है और मित्रा की बॉडी उसने बचपन में ही ले ली थी और यही रीजन था कि वो इनकी मदद कर रही है, यानी कि अपने माँ बाप की मदद कर रही है। बॉडीज बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सोल का चक्कर था। सोल्स के हिसाब से तो वो उसके ही माँ बाप थे और वो उनकी बेटी थी। अब वो रिचुअल करती है और चारों की सोल्स को एक्सचेंज कर देती है, जिससे आदर्श और स्वाति के अंदर राजा और रानी की सोल आ जाती है और उनकी ओल्ड बॉडीज के अंदर इन दोनों की सोल चली जाती है। और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट आपने किस मूवी के अंदर देखा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी बता दो, कोई भी चीटिंग मत करना। बाकी अगर आप नहीं बता पाए हैं तो मैं बता देता हूँ कि स्केलेटन की मूवी के अंदर ऐसा ही हुआ था और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जाकर देखना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है।
कर अब रिचुअल खत्म करते हुए मित्रा उन दोनों को खत्म कर देती है और आदर्श उससे पूछता है कि वो उन्हें जिंदा भी तो छोड़ सकती थी। इस पर वो कहती है कि इससे उनकी ट्रांस माइग्रेशन की आर्ट बाहर आ सकती है, उसे वो लोग सीख सकते हैं जिन्होंने उसको देखा हो, और अब वो आदर्श को भी खत्म कर देती है। खैर मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने ये सब किया। ये प्लान असल में पहले से ही बना हुआ था, 3 लोगों को उन्होंने कैसे मारा एंड ऑल, और वो सिंबल्स वगैरह बनाना, आग लगाना, सब कुछ मित्रा अपनी पावर से कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनके पास पावर्स होती है, इन्होंने अपने गॉड को या फिर ये कहें डेमी गॉड्स को खुश किया था। खैर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आदर्श के भाई को देखते हैं जो कि 600 साल पुरानी नायादी के पास में था, और वो नायादी उसे सब कुछ बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। और यहाँ पर आदर्श का भाई असल में अपने भाई को फिर से जिंदा करना चाहता है, और ये हो सकता है क्योंकि 14 दिन पूरे नहीं हुए थे उसको मरे हुए, और 14 डेज के अंदर अंदर आप उसको जिंदा कर सकते हो, और नायादी की मदद से ये हो सकता है। मीन्स यहाँ पर हम शायद से सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नयाली फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मुझे तो पर्सनली मूवी काफी अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो सबसे आने वाली है।